पता है डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि आपकी वृंदा बिल्कुल ठीक हो गई है, पहले जैसी। और पहले की तरह आपकी वृंदा अब खेल कूद पाएगी। दादी, मुझे भी हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लगता, मुझे भी घर जाना है। वृंदा बेटा, हम जल्दी घर जाएंगे, आपके साथ वीडियो गेम्स भी खेलेंगे और बैडमिंटन भी। भला रघुवीर जी, माला जी, आप लेटे रहिए प्लीज। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अरे आपने जो मेरी बेटी के लिए किया है वो एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसे मत बोलिए। नहीं माला, तुमने जो हमारे लिए किया है वो आजकल कोई अपना भी नहीं करता। थैंक यू। आज से तुम और तुलसी हमारे ही परिवार का हिस्सा हो। तुम्हें और तुलसी को हम किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है बुढ़िया, अभी सब कुछ मेरा ही होने वाला है। ये तो बस शुरुआत है। मैं अपनी माँ को खो चुकी हूँ, अब अपने पापा को खोना नहीं चाहती मैं। आपको तो समझ नहीं आएगा क्योंकि आपके पास अपने मम्मी पापा नहीं है ना। आप तो अनाथ हो ना, मेरे पास है तो मुझे उनका ध्यान रखने दीजिए। सॉरी बंटी भैया, नींद ना मुझे आ रही है और ना ही आपको। प्लीज बात कर लो ना। उनकी अक्खा लाइफ में सबने अपन को यही बोला, अनाथ। लेकिन अपन को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज जब तूने बोला ना, तेरी बात सीधी इधर लगी है। आज तूने अपन को अपनी असलियत दिखाई कि इस दुनिया में इस बंटी का कोई नहीं है। बंटी भैया, माला के आदमी वहाँ हॉस्पिटल में ही घूम रहे थे, पापा के आसपास। अगर आप उन्हें कुछ बोलते ना तो वो उन्हें मार देती, इसलिए डर के मारे मेरे मुंह से निकल गया। सॉरी ना बंटी भैया। माँ कहती है जो अपनों का दिल दुखाता है उसे पप्पा सेठ कभी माफ नहीं करते। इसलिए मैंने पप्पा सेठ को बोला कि अगर बंटी भैया मुझे माफ नहीं करेंगे ना तो मुझे सजा देना, मुझे मेरी माँ से मत मिलाना। ये कह रहे? हाँ? पप्पा सेठ से ऐसे कोई बात करता है क्या? रोहित को अपने पप्पा सेठ से मांग रही है, ऐसे को बोलता है क्या? पप्पा सेठ करे तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले जिसकी तू हकदार है। अपने भी पागल है, अपने को भी समझना चाहिए था ना कि तू अंदर से कितनी अकेली है और कितनी डरी हुई। बंटी भैया, जितने जरूरी मेरे लिए मेरे पापा है उतने ही जरूरी आप भी हो मेरे लिए। पापा क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी पहली झलक मैंने आपके अंदर देखी थी। ना आपके होते हुए मैं कभी अनाथ थी और ना मेरे होते हुए आप कभी अनाथ हो सकते हो। हम एक परिवार है और हमेशा रहेंगे।
वृंदा बेटा, पापा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप मेरे साथ में बैडमिंटन खेलोगे। आप मेरे साथ में बैडमिंटन कब खेलोगे पापा? वृंदा, उसके लिए आपको बिल्कुल ठीक होना पड़ेगा। पापा, मैं ठीक हो गई हूँ। प्लीज आप मुझे घुमाने ले चलो ना, प्लीज 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 प्लीज। बहुत नॉटी हो गई वृंदा, आप पापा को प्लीज बोलोगे और पापा आपको मना कर देंगे। चलो आओ, सबसे पहले हमें धीरे धीरे वॉक करनी होगी। ओके, आराम से। वेरी गुड, आराम से। माला, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे, छोड़ो, जाओ तुम जाकर आराम करो। हाँ जी, आप भी ना, मैंने सोचा कि चाय बना लूं आप सबके लिए। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, गांव का घी खा के बड़ी हुई हूँ मैं। ये तो कुछ भी नहीं है। जब तुलसी की डिलीवरी हुई थी ना, मेरे साथ कोई नहीं था, मगर अगले दिन से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। तो ये रहने दो ना, कजरी कर लेगी। अरे 2 मिनट की तो बात है, हो गया। हमें बात हो रही है औरत, ये तो बड़ी चिपकली तो ना छोटी चिपकली से भी ज्यादा तेज है। तो बड़ी सेठानी भी सोच रही होगी कि कितनी महान है ये माला। आंटी भैया, ये ज्यादा देर तक सबको उल्लू नहीं बना पाएगी, क्योंकि इनकी सारी सच्चाई में सीत को बताने वाली। क्या करने वाली है तू? देखो, मैंने एक चिट बनाई है और उसमें लिखा है, सीट, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बिना किसी को बताए आप घर के पीछे आ जाओ ना प्लीज। मैं तुलसी, ऐसा लिखा। फिर मैंने वो चीट पापा के जूते में डाल दी। जब पापा जूता पहनेंगे ना, तब उनको वो चिट जरूर मिलेंगी। जब वो चिट देखेंगे तो घर के पीछे आएंगे और फिर तब मैं माला की सच्चाई सीट को बता दूंगी और माला को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा लगा मेरा आइडिया? कहाँ से सोचती तो रही है सब? मेरे को नहीं आता ये। पता है। आंटी भैया, पापा आ रहे हैं। लगता है पापा ने मेरी लिखी हुई चिट्ठी पढ़ ली। अब मैं उनको सब कुछ सच बता दूंगी और माला को इस घर से निकलवाऊंगी। प्रकाश, आवत है साहब। का हुआ साहब? प्रकाश, मैं ऑफिस गाड़ी खुद लेके जाऊंगा, तुम माँ को मंदिर छोड़ देना। हाँ हाँ साहब, आप फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम माँ जी को मंदिर लेके जाएंगे ना। चाबी। हाँ साहब, साहब। आंटी भैया, पापा ने तो मुझसे बात ही नहीं की। वो चिट्ठी तो जूते में ही रखे हुए थे। वो पापा को नहीं मिली क्या? तो पर्ची कहाँ है रे? क्या हुआ? आंटी भैया, हाँ? वो गमला मार्केट। शांत हो जा, पहले सांस ले ले आराम से। आंटी भैया, गमला नहीं मिलता है। हम दोनों मार्केट गए थे और मैं सामान लेके पीछे मुड़ी और गमला वहाँ नहीं था। क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। एक मिनट, तू शांत हो जा। वो गमला है हमारा, बहुत शाना है। अरे उसे भूख लगी हो तो खाने के लिए कहीं पे बैठ गया होगा, देखो भी आ जाएगा, तू फिक्र मत कर। ए भैया, मैं पूरा मार्केट ढूंढ चुकी हूँ, वो कहीं नहीं मिल रहा है। सब मेरी गलती है। अब प्लीज मेरे साथ चलिए, वो कहीं खो गया है। अब चलिए मेरे साथ। हाँ रुको,
का चप्पा चप्पा छान मारोगे ना तो भी गमला तुम लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगी। क्या मतलब? साफ साफ बताओ गमला कहाँ है? मैं तेरे को साफ साफ दिखाएगी तेरा गमला किधर है। तेरे कमरे में चल, सब दिखाती हूँ। चल चल। कमले, गमला इसमें गमले की क्या गलती है? आपने उसको क्यों पकड़ा हुआ है? मैं किधर बोली कि गमले की गलती है? गलती तो तेरी है तुलसी, मगर भुगतेगा वो। क्या लगा तेरे को वो अपने बाप के जूते में वो पर्ची छुपाएगी? तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा? तेरे बाप का एक्सीडेंट दिखाई थी ना मैं, मगर तेरे को तो शांति ही नहीं मिली। लगता है तेरे को ना तेरे बाप से प्यार ही नहीं है। एक काम करती हूँ, ट्रक लाती हूँ और सीधा उड़ा देती हूँ तेरे बाप को। नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। मेरे पापा को कुछ मत करना। तो चुपचाप बैठना। खोली पीली नए पैसे ट्राई करके मेरा भेजा क्यों खाती है? गुस्सा काहे को दिलाती है तू मुझे? प्लीज, हमसे गलती हो गई। हमें माफ कर दो। गमले को छोड़ दो ना। हम वादा करते हैं कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ए चुप चुप चुप। मेरे को ना तेरे पे भरोसा है, ना तेरे वादों पे, और ना तेरे ये पंटर लोग पे, समझी? कमला तो मेरे पास ही रहेगा। अभी तेरे को फैसला लेने का है। अगर तूने कुछ भी किया ना, या तुम लोगों ने भी कुछ किया, तो ये याद रखना तेरे ऊपर 2 जाने टिकी है। कुछ भी किया ना, उड़ा देगी दोनों को, तेरे बाप को और तुम्हारे गमले को भी। अब समझ में आया कि तू इतनी डरी हुई क्यों थी। अब हमें कोई भी कदम सोच समझ के उठाना पड़ेगा। पप्पा सेठ, क्या आप कैसे परीक्षा ले रहे हो हमारी? अब माला के खिलाफ कौन खड़ा होगा? इस लड़ाई में हमारी मदद कौन करेगा? पानी। बहन इतने दिनों से बेहोश थी, ऐसे अचानक उठोगी तो कमजोरी तो रहेगी ना शरीर में। अगर कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज दे देती। मैं कब तक हर काम के लिए आप लोगों की मदद मांगती रहूंगी? पर अगर सचमुच मेरी मदद करनी है तो मेरी हिम्मत बनकर करो।
तुम्हें देखकर हमेशा से लगता है कि कोई बहुत बड़े मकसद के लिए जी रही हो तुम, तभी तो मौत को हराकर वापस लौट आई हो तुम। अरे यार, आई हार गई। अरे मेरी चमेली, तेरी आई ये बच्चों वाले वीडियो गेम की नहीं, जिंदगी के गेम की चैंपियन है, समझी? अभी देख मैं कितनी बड़ी गेम खेलेगी। इस रायचंद परिवार की जितने भी जायदाद, रुपया, पैसा है ना, सब कुछ हासिल करेगी। ये सब कुछ तो मेरे नाम पे है, तो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्योंकि जायदाद जो है ना वो वृंदा के नाम पे है, और तेरे को भी मालूम है कि तू असली वृंदा नहीं है। असली वृंदा कौन है? वो तुलसी। और कैसे भी करके मुझे सब कुछ अपने नाम कराना है, और इसके लिए अगर मेरे बीच में कोई भी आया ना, मैं उसको छोड़ेगी नहीं। और माँ, उस तुलसी का क्या? उसकी सेटिंग मैंने कर ली, अभी तू देख मैं कैसे उसका गेम करती है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। क्या रे तुलसी, अपनी माँ की इतनी सी बात नहीं मान सकती तू? आप मेरी माँ नहीं हो। मेरे को मालूम है मैं तेरी माँ नहीं है, लेकिन तू मेरे को मना भी नहीं कर सकती, वरना तेरे को पता है ना क्या होगा। नहीं पता? मैं बताती है। अभी तेरा बाप रघुवीर रायचंद मस्त अपने कमरे में ऐसा रोज की तरह बेड पर बैठकर किताब पढ़ रहा होगा। फिर जैसे ही 10:30 बजेंगे वो किताब बंद करके ऐसा बाजू वाली टेबल पर रखेगा और उठाएगा दूध का ग्लास। अभी क्या है ना तुलसी, आज मैंने बड़े ही प्यार से अपने पति देव के लिए, अपने प्यार के साथ साथ मैंने इस दूध के ग्लास में कुछ खास भी मिलाया है। पता है क्या मिलाया है? इसमें मिलाया है मैंने एक खास चूरन। अभी तेरा बाप ये स्पेशल दूध का ग्लास जब पिएगा, और उसके कुछ सेकंड के बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगेगा। अबे वो ऐसा करके बेड पे गिर जाएगा और मछली के माफिक ऐसा 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 तड़पने लगेगा। और दूसरी तरफ वो कांचा है ना, वो कमला की खोपड़ी ऐसा मोड़ देगा। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। अभी तू फैसला कर कि तेरे को क्या करना है। तुझे अपने बाप को और कमले को ऊपर पहुंचाना है, या फिर मेरी बात मानकर वो करना है जो मैं कह रही हूँ। प्लीज मुझसे और कुछ मांग लो, मैं कर दूंगी। उनको तो मैंने पापा तक नहीं बुलाया, और उससे पहले मैं उनका दिल तोड़ दूं। एक चुप। सुन, तेरे पास वक्त नहीं है, 10:30 बजने ही वाला है। ऐसा ना हो तेरे रोने धोने में तेरा बाप दूध का ग्लास भी पी ले और उधर कांचा तेरे गमले की खोपड़ी उड़ा दे। तुलसी, तूने मेरे पापा का ग्लास क्यों फेंका? वृंदा, आराम से बेटा। तुलसी, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें पता है ना वृंदा का भी ऑपरेशन हुआ? सेठ, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? आप इस वृंदा को बोलो ना, उसने मुझसे ऊंची आवाज से बात की।
वापस क्यों फेंका? भैं भैं करके क्या रोने लगी? हाँ? और सुन छिपकली, मेरा जो मन करेगा ना मैं वही करूंगी। थैंक यू तो तुझे मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी माँ की वजह से तू यहाँ इस घर में घूम रही है। अगर मेरी माँ नहीं होती ना तो तू अपनी माँ के पास चली जाती।